स्वागत नमस्कार सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के अंतर्गत मौलिक नैतिक प्रत्यय। नीति शास्त्र व्यवहार की नैतिकता का विज्ञान है। यह कर्मों के सत असत भाव का, नैतिक शुभ अशुभ का, अच्छे बुरे कर्मों के में प्रवृत्त नैतिक कर्ताओं की योग्यता अयोग्यता का, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार कर्तव्य चरित्र गुणों का, उनकी स्वाधीनता और उत्तरदायित्व का विवेचन करता है। नैतिक चेतना में सन्निहित इन्हीं आधारभूत प्रत्ययों का सम्यक विवेचन इसका लक्ष्य है। यानी कि नीति शास्त्र में कर्मों के सत असत का, उनके अच्छे बुरे कर्मों के योग्यताओं का, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार कर्तव्यों का विवेचन किया जाता है, उनके नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार जो इनमें अंतर्निहित जो आधारभूत प्रत्यय हैं उनका विवेचन इसका मूल भाव है, इसका मूल लक्ष्य है। इस प्रकार कुछ इसके नैतिक प्रत्यय है, मौलिक नैतिक प्रत्यय है, जिसका अध्ययन आने वाले कुछ व्याख्यानों में हम करेंगे। कुछ उल्लेखनीय मौलिक प्रत्यय इस प्रकार है: उचित और अनुचित, राइट और रॉन्ग, शुभ और अशुभ, गुड और इविल, सर्वोच्च शुभ, द हाईएस्ट गुड, सच और शुभ, राइट एंड गुड, कर्तव्य और दायित्व, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटी, सद्गुण और कर्तव्य, वर्च्यू एंड ड्यूटी, पुण्य और पाप, मेरिट एंड डीमेरिट, पुण्य पाप और उचित और अनुचित, मेरिट डीमेरिट एंड राइट एंड रॉन्ग, सद्गुण और पाप, वर्च्यू एंड मेरिट, कर्तव्य और कर्तव्यपरायणता और अकर्तव्यपरायणता। इस तरह से कुछ मौलिक नैतिक प्रत्यय हैं, कुछ जिनका जिक्र हमने अभी किया है। अब हम सबसे पहले सत और शुभ नैतिक प्रत्ययों के रूप में किस तरह से हैं उनका अध्ययन करते हैं। मानव आचरण के नैतिक निर्णय में सत और शुभ दोनों प्रत्ययों का व्यवहार होता है, इसलिए इन दोनों में परस्पर संबंध पाया जाता है। सत या उचित कर्म उसे कहते हैं जो नैतिक नियम के अनुकूल रहे। असत या अनुचित कर्म वह है जो नैतिक नियमों से असंगत है। दोनों से ही नैतिक नियमों का संकेत मिलता है। नैतिक नियम स्वयं साध्य नहीं है, यानी कि वो स्वयं लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है। नैतिक नियमों का लक्ष्य रहता है सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति। सत या उचित कर्म नैतिक नियमों की सिद्धि में सहायक है, यानी कि नैतिक नियमों के लिए सत और जो उचित कर्म है वो सिर्फ साधन मात्र हैं और इन नैतिक नियमों के द्वारा सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत और उचित शुभ की प्राप्ति में साधन बन जाते हैं, यानी कि जो सत है वो शुभ की प्राप्ति का साधन मात्र है। अनुचित या असत कर्म अशुभ को उत्पन्न करते हैं और हमारा लक्ष्य शुभ की प्राप्ति है और शुभ की प्राप्ति सत या उचित द्वारा होती है। शुभ साध्य है, यानी कि हमारा लक्ष्य है, और सत जो है वो साधन है। सत के द्वारा ही शुभ की प्राप्ति होती है। सत का प्रत्यय शुभ के प्रत्यय से गौण कोटि का है, यानी कि उससे कमतर है। वो साध्य हमेशा अपने साधन से बड़ा माना जाता है। शुभ एक साध्य है और सत एक साधन है। शुभ एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए। यह वह आदर्श है जो उसके प्रज्ञा में स्वरूप की तुष्टि करता है। यह वह आदर्श है जो उसकी संपूर्ण आत्मा को इंद्रिय में और बुद्धि में दोनों को संतुष्ट करता है। उचित या सत का प्रयोग साधन के रूप में होता है, किंतु शुभ का प्रयोग साधन और साध्य दोनों के लिए किया जाता है। यानी कि हम शुभ को साधन भी मान सकते हैं और साध्य भी मान सकते हैं, लेकिन सत को हम सिर्फ साधन मान सकते हैं। प्रत्येक सापेक्ष शुभ किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इस अर्थ में इसे उचित
सत्य भी कहा जा सकता है। अतः जो शुभ है वह उचित या सत्य भी है, और जो उचित है वह शुभ भी कहा जा सकता है। कुछ विद्वान उचित प्रत्यय को ही प्रधानता देते हैं। ये लोग किसी नैतिक नियम को ही मनुष्य के आचरण का मापदंड मानते हैं। इन नियमों के अनुकूल आचरण को उचित और प्रतिकूल आचरण को अनुचित कहा जाता है। कुछ लोग राज्य के नियमों को, कुछ लोग सामाजिक नियमों को, कुछ लोग धार्मिक नियमों को, कुछ लोग अंतःकरण के नियमों को नैतिक नियमों की संज्ञा देते हैं। यह मत वैधानिक और अंतरानुभूतिवाद कहलाता है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार शुभ अधिक मौलिक प्रत्यय है। कुछ लोगों के अनुसार परम लक्ष्य का विचार ही मानव जीवन का आदर्श है। कुछ लोग सुख को, कुछ लोग आत्मपूर्णता को परम लक्ष्य मानते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कर्म में जो कर्म सहायक हैं उन्हें शुभ, और जो बाधक हैं उन्हें अशुभ मानते हैं। यह मत जो है वो प्रयोजनवाद कहलाता है। अगला जो हमारे पास नैतिक प्रत्यय है वो है निःशेष या सर्वोच्च शुभ, यानी कि जो हाईएस्ट गुड जो है वो नैतिक प्रत्यय के रूप में क्या है, इस पर अध्ययन करते हैं। जो किसी उचित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है उसे शुभ कहते हैं। जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, अभी चर्चा की, जो किसी आवश्यकता की पूर्ति करे वह शुभ है। स्वास्थ्य, धन, संस्कृति आदि शुभ है। शुभ कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्य बोध से संबंध सभी क्षेत्रों के शुभ के दर्शन किए जा सकते हैं। शुभ सापेक्ष और निरपेक्ष, व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत हो सकता है। शुभ वस्तुओं का क्रमिक श्रृंखला है जिसके शिखर पर सर्वोच्च शुभ विराजमान है। यानी कि शुभ की जो क्रमिक श्रृंखला है, कई तरह के शुभ हैं, उन सभी तरह के शुभों में जो एक क्रमिक श्रृंखला है उनके सबसे ऊपर शिखर पर है सर्वोच्च शुभ। सर्वोच्च शुभ स्वयं साध्य है, वह किसी अन्य आदर्श का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ऊपर कोई आदर्श नहीं है। अब सर्वोच्च शुभ जो है, हाईएस्ट गुड है, वह शुभ परम मंगल है। यह मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। इसकी मुख्य विवेचनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सर्वोच्च शुभ स्वयं वांछनीय है। इसकी इच्छा किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं की जा सकती। यह किसी उच्चतर आदर्श या लक्ष्य का साधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सर्वोच्च आदर्श या लक्ष्य स्वयं है। साधारण शुभ किसी उच्चतर शुभ के कारण मूल्यवान है, किंतु सर्वोच्च शुभ स्वतः मूल्यवान है। इसका मूल्य अपने आप में निहित है। दूसरे शब्दों में, साधारण शुभ का बाहरी मूल्य होता है, किंतु सर्वोच्च शुभ आंतरिक मूल्य होता है। शुभ पदार्थों की एक क्रमिक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी पर सर्वोच्च शुभ आसीन है। संसार की सभी वस्तुएं किसी उद्देश्य पूर्ति का साधन है, किंतु सर्वोच्च शुभ स्वयं एक लक्ष्य है। सर्वोच्च शुभ विवेक युक्त प्राणियों के लिए चुना जाता है और इसकी प्राप्ति उसके स्वतंत्र प्रयासों द्वारा होती है। सर्वोच्च शुभ से हमारी इच्छाओं की तृप्ति होती है और हमें एक अपूर्व संतोष मिलता है। इस इच्छा मनुष्य के चरित्र पर आश्रित है। सर्वोच्च शुभ से आत्म प्राप्ति होती है। शुभ पदार्थों का एक सिलसिला होता है और सर्वोच्च शुभ इस सिलसिले की अंतिम कड़ी है। सर्वोच्च शुभ तक पहुंचने के लिए अन्य शुभ पदार्थों को प्राप्त करना आवश्यक है। सर्वोच्च शुभ कोई अलग पदार्थ नहीं है। इसकी सिद्धि के लिए अन्य उद्देश्यों की सिद्धि आवश्यक है। इस तरह से सर्वोच्च शुभ पूर्ण सिद्धि असाध्य है। ये चरम आदर्श है। आदर्श तो वो है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि इसे हम प्राप्त ही कर लें तो फिर यह आदर्श ना होकर यथार्थ हो जाएगा।
सर्वोच्च शुभ मानव जीवन का चरम आदर्श है, इसलिए इसकी पूर्ण सिद्धि व्यक्ति के प्रयत्न विशेष द्वारा संभव नहीं है, फिर भी इसे आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोच्च शुभ किसी व्यक्ति की मनमानी इच्छा या अनिच्छा से प्रभावित नहीं होता, ये उन पर निर्भर नहीं है। सर्वोच्च शुभ व्यक्तिगत है और साथ ही साथ सामान्य या सामाजिक भी है। सर्वोच्च शुभ को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद हो जाता है। अंतःप्रज्ञा जो है अंतःप्रज्ञ आंतरिक नियमों को ही परम शुभ या निश्रेष्ठ मान लेते हैं। सुखवादियों के अनुसार केवल सुख ही सर्वोच्च शुभ है। इसी प्रकार आत्मपूर्णतावाद के अनुसार हमारा आदर्श जीवन के हर पहलू पाश्विक और मानवीय को महत्व देते हुए पूर्णता प्राप्त करना ही शुभ है। इस प्रकार सर्वोच्च शुभ के स्वरूप के विषय में अनेक विभिन्न मत हमें देखने को मिलते हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।